पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मुंतकिल का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को PTI के 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का सरेनो जायजा लेकर 15 रोज में फैसला करने की हिदायत। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। अक्सरियती फैसला देने वाले 7 जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। सुन्नी तहत काउंसिल की जानिब से फैसल सदीकी, हामिद खान ने दलाइल दिए। PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलीज में 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। कौमी असम्बली में खवातीन की 20 और अकलियतों की 3 सीटें शामिल। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन और 3 अकलियती अरकान बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 खवातीन और 4 अकलियती अरकान भी बहाल। सिंध असम्बली की 2 खवातीन और 1 अकलियती रुकन दोबारा MPA बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम कहा। फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम और कानून की दुरुस्त तशरीह की गई। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम को मुबारकबाद और उनकी अनथक मेहनत पर पजीराई। ऑपोजिशन को भी पेशकश कर दी। कहा ऑपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इन मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक था जिससे महरूम कर दिया गया। फैसले में बहुत नाइंसाफ़ी की गई, आइन की गलत तशरीह की गई। आइन साइज़ों ने भी नहीं सोचा था पार्टियों को तनासुब से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। जब भी 26वीं तरमीम ख़त्म होगी ये फैसला भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि काजी फाइज ईसा का साया अब भी सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है। वो जमात जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा हो उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा PTI का एक भी रुकन इलेक्शन जीतकर किसी ऐवान में नहीं पहुंचा। उधर सेनेटर फैसल बावड़ा बोले ये फैसला सरप्राइज नहीं था, कानूनी तौर पर PTI का केस कमजोर था। एहतजाज वाली कहानी खत्म हो चुकी है, अब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव सियासत होगी। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की ना आइंदा करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में कहा बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुके हैं और ना ही आइंदा झुकेंगे। हिंदुस्तान खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशत गर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, ये उसकी अपनी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों से ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर पड़ोसी मुल्क है। भारतीय प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज को जगह ना दे। मार्का हक में रियासत की तमाम मकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारतीय बिला जवाज़ जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत वफ़ादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं, कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलविस ना किया जाए। हम हमेशा इस मामले में बिल्कुल वाज़े रहे हैं कि सियासतदानों से बात सियासतदान करें।
DGISPR की सियासी जमात से राब्तों की तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हम इस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। एक सवाल के जवाब में बोले, मार्का हक आया तो क्या फौज ने अपना काम नहीं किया? बलोचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलोचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलोची, सिंधी और पंजाबी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। किसी भी बंदे को घर से उठाना गलत करार। पाकिस्तान में 2 सालों के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत खारजियों को सपोर्ट ना करे, उनके खिलाफ एक्शन ले। मोदी पाकिस्तान और भारत की नस्लों को पानी पर लड़ाना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है, सेंतास मुआहदे के तहत अपना पानी हासिल करें। बीजेपी के अलावा भारत की आवाम जंग नहीं चाहते। 5 दिन की जंग के बाद कश्मीर एक आलमी मसला बन चुका है। अब अमरीकी सदर भी मसला कश्मीर के हल की बात कर रहे हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के लिए लड़ते चले आ रहे हैं। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में मीट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। इंडिया को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में कामयाबी हासिल की। सिफारती कोशिशों के बाद अब दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। भारत की कोशिश थी पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिलाए। पूरी दुनिया ने देखा, हमने फैटफ भी मुकम्मल काम किया। चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो और आवाम को फ़ायदा पहुँचे। बारी PTI बुरी कारकर्दगी के बायस माइनस हो गए। अलीमा खान ने भी तस्लीम किया कि भाई माइनस हो चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, सूबे का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज 0 हो गया। पंजाब की तारीख का टैक्स फ्री बजट पेश करना किसी मुआजिज़े से कम नहीं। हमने ऐलानात की बजाय अमली इक़दामात पर तवज्जो दी। IMF का टारगेट पूरा करना एक मुश्किल काम था। सूबे भर में आवाम को अक़लियती और किसान काट दिए गए हैं। जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिए गए हैं। कसरत राय से बजट मंजूर करने पर अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के हक में खड़े होकर तारीखी किरदार अदा किया। फसादी इसराइल के ऐलान की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सताइश के हकदार है। मरियम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। सवात में बिफरे सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। दर्जनों सयाह सैलाबी रैले में बह गए। 9 जाँ बहक, मुतअद्दिद को बचा लिया गया। बाकी की तलाश जारी है। सैलाबी रैले में बहने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा दीगर अजला तक बढ़ा दिया गया है। पाक फ़ौज के जवान भी रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक हैं। DG रेस्क्यू का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद अफराद सैलाब में फंसे थे, जिन्हें बचाया गया। 5 मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। DC सवात ने कहा, सयाहों में से 10 का ताल्लुक 10 का सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 का मकामी इलाके से है। दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद सयाह वहाँ जाते हैं। KP हुकूमत ने दरिया सवात के आसपास तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तजारती सरगर्मियाँ बंद कर दी। सवात में सैलाबी रैली की नज़र होने वालों में डस्का के रहायशी एक ही ख़ानदान के 18 अफराद भी शामिल। हादसे के बाद बच जाने वाले अदनान की आहो बका बताया, सुबह नाश्ते के लिए दरिया सवात के किनारे मौजूद थे। अचानक सैलाब आ गया। मेरे ख़ानदान की 4 ख़वातीन और 6 बच्चे रैले में बह गए। हमारे अलावा भी 3 अफराद दरिया बुर्द हुए। ख़ानदान के सरवरा अब्दुर्रहमान ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतासरा फैमिली गुज़िश्ता रात 11 बजे नारान कागान के लिए रवाना हुई। सुबह बेटे से रब्ता हुआ तो उसने बताया वो नारान कागान की बजाय सवात जा रहे हैं। सुबह रब्ता हुआ तो बेटी और दामाद रो रहे थे। सवात वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक्शन असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ और रेस्क्यू 1112 के ज़िले इंचार्ज को हटा दिया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जिम्मेदारों के तयन के लिए वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के तहत भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जामबक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। फ़ीकस ख़ानदान को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दरियाए सवात में सयाहों की अमवात पर इज़हार अफसोस। जामबक अफराद के लिए मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। लापता अफराद की तलाश जल्द करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी इज़हार अफसोस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। दरियाओं में तग़यानी, अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। अंदरूनी सिंध भी कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। टनो मोहम्मद खान और शहर फिरोज समेत कई मकामात पर ब्रेकडाउन से बिजली गायब। पेशावर और लोअर दीर के अतराफ वादो बारा और औरंगज़ेब में बारिश के साथ धुंध छा गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसा, छतें और दीवारें गिरने से मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। गिलगित में बच्ची को बचाते हुए खाला डूब गई। पत्तोकी और रेनाला खुर्द में बच्चों समेत 4 कीमती जानें ज़ाया। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दीवार गिरने से बच्चा जमा खातून जख्मी हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान में मुतादिद घर मुनहदिम। सोलर पैनल्स और बिजली के पुल्स को भी नुकसान पहुंचा। अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब व रोज़ मेहनत की। इत्तेहादियों की मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट तश्कील दिया। अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट की मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा, मेरा यकीन है कि यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। भारतीय जारहियत पर शानदार फतह मिली। अफवाज, सियासी क़यादत और अवाम ने यकजहती से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द ने नापाक भारतीय अज़ाइम दुनिया में बेनकाब किए। इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान ने ईरान से यकजहती का इज़हार किया। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के दरवाज़े खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम भी किया। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। 2023-24 के लिए 180 अरब से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। कार्रवाई के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अरकान नारेबाजी करते रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना में जुर्रत नहीं कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद बोले, हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश नहीं किया। हर चीज़ महंगी होगी। चीनी, आटा, दालों समेत सब कुछ महंगा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। असद कैसर बोले, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कयास आराइयाँ की गईं कि पाकिस्तान क्या वाज़े मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़े पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ पर भी साथ दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का ईरान और फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़म कहा। वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ते में रहे और अब भी हैं। हम कोशिश करते रहे सारे मामलात पुरअमन तरीके से सिफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंगबंदी की, चाहते हैं ये जंगबंदी बरकरार रहे। ईरानी ऐवान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। अब भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ते में हूँ। इसाक डार ने मज़ीद कहा, OIC के फ़ोरम पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। उम्मीद है अमरीकी सदर ट्रंप गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासिर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहा है। नेटली बेकर ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बातचीत खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। कहा, अमरीका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मनसूबा नहीं।
नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। IAEA से मुआहिदा मुअत्तली का बिल मंजूर हो गया, अब हम पर लाजिम है कि इस पर अमल करें। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमरीका ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश कर सकता है। आइंदा हफ्ते बात होगी, मुआहिदे भी तय होंगे। यूरेनियम अफसुदगी रोकने की शर्त पर बैरूनी बैंकों में पड़े $6 अरब खर्च करने की इजाज़त देने की खबर भी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे मगर मौका नहीं मिला। इसराइली वज़ीर दिफा का एतराफ़। इसराइल काटिस ने कहा कि खामनाई को मालूम था कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए रूपोश हो गए। पासदारान इनकलाब के नए कमांडर से भी राब्ता ख़त्म कर दिया था, इसीलिए ऑपरेशनल मौका नहीं मिल सका। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं, उसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तंसीबात को बहाल करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ऑस्ट्रेलिया का दौरा, दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के 14वें इजलास में शिरकत, ऑस्ट्रेलवी अस्करी क़यादत से मुलाकात, दिफाई तावन मजबूत बनाने से मुतालिक बातचीत, चैलेंजेस से निमटने और फ़ौजी तबादलों की अहमियत पर गौर किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सिंध हुकूमत का माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने का मनसूबा, रवां बरस बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है चंद माह में डबल डेकर समेत मजीद बसें सड़कों पर होंगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक करने जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहरियों के लिए इनकलाबी तब्दीली साबित होगी। BRT मनसूबों का मकसद शहरियों को मयारी, महफूज और सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया करना है।